अस्सलाम वालेकुम। कैमरा ऑन के साथ मैं हूं जावेद मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी चेयरमैन ख्वाजा बाबर सलीम, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। इनके 40 साल सहाफ़ती कैरियर पर हम एक साथ नशर कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की किस्त नंबर 88 आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। भाई साहब, वो चकवालनामा जो है उसका डिक्लेरेशन भी हो गया, चकवालनामा आ गया है, उस हवाले से थोड़ा नाज़रीन को बताइएगा। ये अभी ये 2002 का जब इलेक्शन शुरू हो रहा है तो वो यकीनन तौर पर देखा ना, ये सारा बस अल्लाह बहुत बड़ा है कि भाई वो सारे चंद मुखालफिन और सारा कि भाई ये कि जी के बदमाशी पढ़ाई है ना जी, ना कोई ना दी बरादरी है जो हमारा लोकल कंसेप्ट है कौन है जी के नड़ी डटा है जी के उन्होंने जमानती कोई नहीं, वो जो थिंक टैंक है मनफी वो खोजेगा तो जमानती कोई नहीं, मतलब वो नेचुरली के हम में एक और घर है ख्वाजा आफ्ताब से वो भी शिफ्ट हो गए। तो वो वो उस वक्त जब वो मैंने कहा था चकवालनामे का डिक्लेरेशन लेके रख दिया तो अब वो दानियाल सलीम जो भाई हैं चीफ एडिटर हैं सन काउंट के, तो बस उनको कोई पुश कर रहे हैं वो जी तू मालक है थे जी मतलब इसने अपनी ख्वाजा बाबर जी वो हाँ मतलब जो होता है सारा। तो वो फिर फैमिली में भी थोड़ी टेंशन हुई तो फिर वालदा ने मुझे हुक्म दिया कि भाई ना दे उसी का ही है ना, फिर अद्धा अद्धा दे दे। माँ ने माँ का हुक्म है जी, तो मैं क्या अद्धा अद्धा मैं क्या वालदा साहब है कोई इंडस्ट्री तो नहीं ना या फैक्ट्री तो नहीं ना, अद्धा अद्धा करके पूरा दे देंगा मैंने अद्धा नहीं थोड़ा हुक्म है। मैं 10 दिन का वो हमें एक फैमिली अरेंजमेंट में 10 दिन का टाइम, तो वो मैंने कहा था वो अलमारी में रखा हुआ वो ढूंढ के मिट्टी शिट्टी झाड़ के उसका चकवालनामे का डिक्लेरेशन निकाल के वो मैं आज भी हैरान होता हूँ। धन को उनके इधर तो चकवालनामा आप भी बाबे चकवाल निकाला, टाइम लगता है, सालों साल लग जाते हैं। तो वो इतनी भी विराई चकवालनामे को मैं हैरान को ना मतलब एक वो पहले दिन थी वो कहना फ्लाइंग स्टार्ट, तो ये चकवालनामा एज ए फ्लाइंग स्टार्ट मतलब है। इलेक्शन भी था वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा और सारा जो हमने बात की उसी तरह हुई, वो जिस तरह आपने बताया एक टांग पे खड़े हुए हम तो सारा, तो वो हमने वो चकवालनामा बिल्कुल 2-4 महीने में ही ABC भी सारे जो बड़े मराइल थे वो 4-6 महीने में ही, तो देखने आज अल्हम्दुलिल्लाह चकवालनामा तो वो 12 उसमें तो ये सारा फिर वो जो हमने उस दिन वो टेंशन की बात की सारा, ये सारे मामला अब साथ साथ आज चल रहे हैं और ख्वाजा बाबर को लेट डाउन करने की जी आप तो हमेशा कहते हैं ना कि अल्लाह मेरे साथ, अल्लाह ही ऐसे ये देखने ये जो माहौल है घर में भी लग गया तो फिर तो ये बड़ा मुश्किल मामला था ये, तो 12 उससे भी मतलब लेके तो अभी हम आगे दिल्ली हुकूमतों का निज़ाम ये मेजर तायर गैर फिक्री इताद, ये बड़ी दिलचस्प ये टाइम है। वाली जो आपकी किस्त है बहुत हिट हुई है। अच्छा और नहीं हमने तो जो गुजरी है जी बता रहे हैं और मुलायम अंदाज में, किसी को कोई ना तभी करनी है ना किसी को, अल्लाह बहुत बड़ा है, इंसान बहुत बड़ा है, सारे हमसे बड़े हैं, मगर जो गुजरी है उसको एक अमानत है, उसको लौटाना ये मेरी जिम्मेदारी में है। तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें शास्त्री और बिल्कुल, हालांकि बड़े तल्ख हैं जिस पे गुजरे उसको पता होता है, फट पड़े हुए अंदर, मगर उसको एक ताकि सही मतलब है ना रोशनी और सही एक तारीख जो है अपना रास्ता खुद ले। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना ख्वाजा बाबर सलीम चकवाल की हिस्ट्री बता रहे हैं। मैं उन नाजरीन का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने कल वाली जो किस्त है सरदार गुलाम अब्बास के हवाले से बहुत ज़्यादा पसंद की, और सरदार गुलाम अब्बास का एक वोट बैंक है, उनके लोग चाहने वाले हैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने कॉल्स की, मैं उनका मशकूर हूँ। आने वाली एक साथ के अंदर इसी अंदाज़ के अंदर ख्वाजा बाबर सलीम पोलाइट अंदाज़ के अंदर नरम लहजे के अंदर इंशाल्लाह चकवाल की हिस्ट्री आपको बताएँगे। आज के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए असद ज़रीफ़ के साथ।